ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੁਖੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹਰ ਸਰਕਾਰ 'ਚ 3 ਤੋਂ 4 ਅਹੁਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ तमाम ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਜੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਹਿਮਾਚਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਜੇ ਰਤਨ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾत भी की गई है। हिमाचल प्रदेश में भर्तियों में घोटालों को लेकर कई बार सवाल उठते आए हैं, कई आरोप लगते आए हैं। खास बातचीत के लिए संजय रतन इस वक्त हमारे साथ है, कांग्रेस विधायक। सर, आपने कई बार ये मामला उठाया है कि विश्वविद्यालयों में जो भर्तियां हो रही हैं उसमें घोटाले का आपने आरोप लगाया है। क्या लगता है आपको कि किस तरह से घोटाले इसमें हो रहे हैं? देखिए, पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो भर्तियाँ हिमाचल प्रदेश में हुई हैं, चाहे वो विश्वविद्यालय में हुई हैं या सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन से हुई हैं या पुलिस की हुई हैं, तो हर एक चीज़ में जो है वो घोटाला जो है वो पाया गया है। पुलिस का घोटाला सबसे बड़ा घोटाला हिमाचल प्रदेश में हुआ, पेपर लीक हुआ और जो है पेपर बेचा गया, उसकी इंक्वायरी अभी चल ही रही थी। उसके बाद जो है सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन जब हमारी सरकार बनी तो सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन का घोटाला जो है निकला, और जब उस घोटाले को उजागर किया और उसकी जो इंक्वायरी की शुरू की तो 20-22 मामलों के बीच में जो है वो घोटाले पाए गए और उसकी इंक्वायरी जो है वो प्रॉपरली चल रही है। और अल्टीमेटली माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने उसको सस्पेंड किया और सस्पेंड करने के बाद उसको जो है वो ख़त्म ही कर दिया, क्योंकि उसमें बहुत घोटाले जो है वो पिछले दिनों में पाए गए, पिछली सरकार के समय में पाए गए। जो बेरोज़गार हमारे मेहनत करते हैं और मेहनत करके जो है वो अपनी नौकरी हासिल करना चाहते हैं, जब उन लोगों को लगा कि इसमें घोटाले हैं तो मुख्यमंत्री ने पारदर्शिता को देखते हुए, क्योंकि घोटालों से नौकरियां दी गई और जो है वो बेरोज़गारों के साथ अन्याय हुआ, तो उन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मुख्यमंत्री महोदय ने उसको जो है सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन को क्वैश कर दिया। और विश्वविद्यालय में भी बहुत सी जो भर्तियां हुई पिछले दिनों में, पिछले सरकार में, उसमें भी अगर आप उसकी प्रॉपर इंक्वायरी करेंगे तो उसमें भी बहुत से घोटाले हुए। कई लोगों ने गवर्नर को रिप्रेजेंट किया, हाई कोर्ट में गए, और उसमें जो है वो प्रॉपर इंक्वायरी जब होगी तो उसमें भी बहुत बड़े घोटाले जो है वो पाए जाएंगे। वहीं सर, अभी भी अगर देखें तो बहुत सारी भर्तियां हैं जो हाई कोर्ट में लटकी हुई हैं, किस तरह से आने वाले समय में उन्हें बहाल किया जाएगा, क्योंकि बेरोजगारी जो है वो लगातार बढ़ रही है। ऐसे में जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो भी कहीं ना कहीं नाराज चल रहे हैं। देखिए, जो हाई कोर्ट में कुछ केसेस चल रहे हैं, कुछ केसेस तो जो हैं वो बेवजह कोई R&P रूल के ऊपर चल रहा है, कोई बैच वाइज के ऊपर चल रहा है, उनके ऊपर सरकार जो है वो गौर करके जो है वो उनको जो है वो दूर करने का प्रयास करेगी और जल्दी से जल्दी जो है वो हाई कोर्ट से कोई उसका जो है डिसीजन हो और उसके बाद जो है वो हमारी भर्तियां जो हिमाचल प्रदेश में शुरू हों, इसके लिए सरकार जो है प्रयासरत है। लेकिन जहाँ पे घोटाले के साथ नौकरी मिली है तो उसका जो हाई कोर्ट जब संज्ञान लेगा, हाई कोर्ट जो निर्णय देगा, उसके आधार पे ही उस भर्ती को आगे बढ़ाया जाएगा। वही सर, 2024, आप थोड़ा सा हटके सवाल आपसे मैं पूछना चाहूँगी। 2024 में जिस तरह से चुनाव लोकसभा के आ रहे हैं, किस तरह की कांग्रेस पार्टी की तैयारी है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, और पूरे प्रदेश की अगर बात करें तो किस तरह की तैयारी है? सीनियर लीडर आप कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी की अभी 100 दिन पहले ही सरकार बनी है। हिमाचल प्रदेश की जनता ने जो है वो हमें जो है मैंडेट दिया है और हमें जो है सरकार में काम करने के लिए भेजा है। कांग्रेस पार्टी 2024 के चुनाव के लिए बिल्कुल तैयार है। जो हमने वादे कांग्रेस पार्टी ने जनता के साथ विधानसभा चुनाव के लिए किए थे, उसके लिए हम पूरे वचनबद्ध हैं और उन वादों को जो है वो चरणबद्ध तरीके से पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं और हम कर भी रहे हैं। आपने देखा होगा OPS को जो है वो बहाल किया गया है और 1500 रुपये देने की बात की है। इस बजट में जो है वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो है वो अपनी 3-4 गारंटीज़ जो हैं वो उनको जो है वो उनका जिक्र करके जनता को राहत देने का प्रयास किया है, और जो बाकी की गारंटियाँ हैं उनको भी चरणबद्ध तरीके से हम जो है वो पूरा करेंगे और विकास में हम आगे बढ़ रहे हैं। जहाँ तक कांगड़ा जिला की बात है, आपने कही कि कांगड़ा जिला बड़ा जिला है, ठीक बात है, कांगड़ा जिला हिमाचल प्रदेश का एक बहुत बड़ा जिला है, लेकिन विकास जो है वो पूरे हिमाचल प्रदेश में एक समान हो रहा है और विकास के नाम पे ही हम जो है वो पार्लियामेंट का चुनाव लड़ेंगे। गारंटियों का सर आपने जिक्र किया, विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि जो क्राइटेरिया 1500 रुपये देने के लिए जो महिला को बात की गई थी वो अब बिल्कुल बदल दिया गया है, और बाकी जितनी भी गारंटियों की आप बात कर रहे हैं उस पर लगातार विपक्ष अभी भी सवाल खड़े कर रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। हमने जो है वो हमारे शीर्ष नेतृत्व ने और हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने जब वो मैनिफेस्टो बनाया था तो उसमें जो गारंटीज़ दी हैं हम उनके ऊपर ही काम कर रहे हैं। ऐसी कोई इफ एंड वर्ड्स जो है वो हमने गारंटीज़ के ऊपर नहीं लगाया था। जो भी हमने गारंटीज़ को जो है वो जनता के पास पेश किया है, उन गारंटीज़ के ऊपर काम हो रहा है और उनके जो है वो चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। वही सर, देखें तो जो कैबिनेट बनाई गई है, कैबिनेट का गठन किया गया है, उसमें कहीं ना कहीं कांगड़ा की अनदेखी हुई है। सिर्फ एक ही मंत्री कांगड़ा जिला से दिया गया है, जबकि सबसे ज़्यादा सीट्स कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है।
नहीं, मैंने पहले भी कहा था, पहले भी कई बार मैं इंटरव्यू दे चुका हूँ कि सरकार जो है वो पूरे प्रदेश से बनती है, और जब सरकार बन जाती है तो सरकार के मुखिया का ये दायित्व बनता है कि वो पूरे प्रदेश को मद्देनज़र रखते हुए, पूरी जातियों को मद्देनज़र रखते हुए, पूरे धर्मों को मद्देनज़र रखते हुए जो है सरकार का गठन करते हैं। इसमें किस जिले से कितने ज़्यादा व्यक्ति जो है चुनकर आए हैं ये कोई अहमियत नहीं रखता है, लेकिन सरकार को चलाने के लिए कहाँ किसको रिप्रेजेंट करना है वो मुख्यमंत्री का प्रेरोगेटिव होता है और हाईकमांड का प्रेरोगेटिव होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। कांगड़ा में सीपीएस बने हैं, मंत्री बने हैं, चेयरमैन बने हैं, और आने वाले समय में मुख्यमंत्री ने कहा कि जब भी विस्तार होगा तो कांगड़ा को पूरा शेयर दिया जाएगा। कैमरा पर्सन अशोक सोनी के साथ समीक्षा राणा, जी मीडिया शिमला, हिमाचल प्रदेश।